आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब के लेखक स्टीफन कोवी ने हमें 7 ऐसी आदतों से परिचित कराया है जिन्हें अपनाकर हम अपनी सोच, काम करने का तरीका और रिश्तों में सुधार कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे इन 7 आदतों को और देखेंगे कि इन आदतों को अपने जीवन में लागू करके आप कैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर दिन आपकी सफलता की ओर एक कदम और बढ़े, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने, यानी बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। इसका मतलब है कि आप बाहरी परिस्थितियों या लोगों को अपने मूड और फैसलों को नियंत्रित नहीं करने देंगे। प्रोएक्टिव व्यक्ति समस्याओं का सामना करने के लिए पहल करता है और समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। स्टीफन कोवी कहते हैं कि हमारी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटी होती है। पहला है प्रतिक्रिया क्षेत्र, यानी सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वे चीजें शामिल होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे मौसम, दूसरों का व्यवहार आदि। दूसरा है प्रभाव क्षेत्र, यानी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। इसमें वे चीजें शामिल होती हैं जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे हमारी आदतें, प्रतिक्रियाएं और सोच। प्रोएक्टिव लोग प्रभाव क्षेत्र पर ध्यान देते हैं और परिस्थितियों का शिकार बनने के बजाय उनका समाधान खोजते हैं। हालात चाहे जैसे भी हों, आप अपनी सोच और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय जिम्मेदारी लें और अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें। अगर आप अपने प्रभाव क्षेत्र पर काम करेंगे तो आपका प्रतिक्रिया क्षेत्र भी धीरे धीरे छोटा होगा। प्रोएक्टिव बनना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव की पहली सीढ़ी है। दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, यानी बिगिन विद द एंड इन माइंड। इस आदत का अर्थ है कि आप अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और हर कदम उस लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ें। स्टीफन कोवी इसे एक इमारत बनाने जैसा मानते हैं। अगर आपके पास पहले से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है तो आप कुछ भी सही तरीके से नहीं बना पाएंगे। इसी तरह जीवन में अगर आपके पास एक स्पष्ट विजन नहीं है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह आदत सिखाती है कि हर दिन को एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा समझें। एक स्पष्ट मिशन स्टेटमेंट बनाना इस आदत का पहला कदम है। मान लें कि आपका अंतिम दिन चल रहा हो, तो वहां आप अपने को किस तरह देखना चाहते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करें। एक मिशन स्टेटमेंट बनाएं और उसे रोज याद करें। हर छोटा कदम आपके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने से आपके जीवन को सही दिशा मिलती है। तीसरी आदत है प्राथमिकताएं तय करें, यानी पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। इस आदत का अर्थ है कि हम अपने समय और ऊर्जा को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर केंद्रित करें। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी होती हैं, लेकिन सभी कार्य समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। इस आदत में हमें यह सिखाया जाता है कि जो काम हमारी सफलता और उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें पहले करें। स्टीफन कोवी ने इसे समय प्रबंधन के एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें 4 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। पहला है महत्वपूर्ण और जरूरी। ये कार्य हमें तुरंत करने होते हैं, जैसे आपातकालीन स्थिति। दूसरा है महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी। ये कार्य हमारे लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इन्हें तुरंत करने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है गैर महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी। ये कार्य दूसरों के लिए जरूरी हो सकते हैं, जैसे कुछ औपचारिकताएं। चौथा है गैर महत्वपूर्ण और गैर जरूरी। ये कार्य समय बर्बाद करते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताना। हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि हम महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी कार्यों को प्राथमिकता दें, ताकि हम अपनी सफलता की ओर बढ़ सकें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय प्रबंधन का सही तरीका अपनाएं और कम महत्वपूर्ण कार्यों को बाद में करें। महत्वपूर्ण लेकिन गैर जरूरी कार्यों पर ध्यान दें, ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। प्राथमिकताओं को तय करना
हमें जीवन में सही दिशा और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। चौथी आदत है जीत जीत की सोच अपनाएं, यानी थिंक विन विन। जीत जीत की सोच का मतलब है कि आप हर परिस्थिति और रिश्ते में ऐसा समाधान ढूंढें जिसमें दोनों पक्षों को लाभ हो। यह आदत समझौता और मुलायम दृष्टिकोण से परे जाती है, जहां आप और दूसरा व्यक्ति दोनों की जरूरतों और इच्छाओं को समान महत्व देते हैं। उद्देश्य केवल अपनी जीत नहीं, बल्कि दूसरों के साथ भी संतुलन और सहयोग से जीत प्राप्त करना है। कोवी के अनुसार जीत जीत मानसिकता से यह सुनिश्चित होता है कि हर स्थिति में कोई हार नहीं होती और सबको लाभ मिलता है। यह दृष्टिकोण रिश्तों में पारस्परिक सम्मान और विश्वसनीयता बढ़ाता है। जीत जीत की सोच से आप किसी भी समस्या का समाधान ऐसी स्थिति में ढूंढ सकते हैं जिसमें दोनों पक्ष संतुष्ट हों। समझौते से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करना। जीतने का मतलब केवल अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की सफलता में भी योगदान देना है। जीत जीत की सोच से हम न केवल अपनी सफलता की ओर बढ़ते हैं, बल्कि दूसरों की भी मदद करते हैं। पांचवी आदत है समझें पहले फिर समझाएं, यानी सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस आदत का उद्देश्य यह है कि आप दूसरों की बातों को पहले पूरी तरह से समझें, फिर अपनी बात रखें। अक्सर हम बातचीत के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस आदत के अनुसार हमें पहले उस व्यक्ति की भावनाओं, दृष्टिकोण और जरूरतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्टीफन कोवी के अनुसार यह आदत हमें सहानुभूति और संवाद में दक्षता बढ़ाने में मदद करती है। जब हम पहले समझने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने विचारों को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को भी हमारी बात समझने में आसानी होती है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उनकी भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। प्रतिक्रिया देने से पहले उस व्यक्ति की स्थिति को समझने की कोशिश करें। जब हम पहले समझते हैं, तो दूसरे व्यक्ति को हमारी बात भी आसानी से समझ आती है। समझने की आदत से हम अपनी बातचीत और रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। छठी आदत है तालमेल बनाएं, यानी सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है कि एक टीम के रूप में काम करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं जो अकेले नहीं मिल सकता। यह आदत यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनका सामूहिक प्रयास अकेले के प्रयास से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। यह आदत सहयोग, रचनात्मकता और सामूहिक बुद्धिमत्ता पर आधारित है। स्टीफन कोवी के अनुसार जब हम दूसरे लोगों के दृष्टिकोण और विचारों को खुले मन से अपनाते हैं, तो हम नई सोच और समाधान पा सकते हैं। सिनर्जी का मतलब सिर्फ मिलकर काम करना नहीं है, बल्कि एक साथ मिलकर कुछ नया और बेहतर बनाना है। दूसरों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने से हम बेहतर समाधान पा सकते हैं। जब हम टीम के रूप में काम करते हैं, तो सामूहिक प्रयास से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सिनर्जी का मतलब है कि हर व्यक्ति की ताकत को जोड़कर एक नया और बेहतर परिणाम उत्पन्न किया जाए। सिनर्जी से हम अपने सामूहिक प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकते हैं और किसी भी कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सातवीं आदत है तलवार की धार पर चलें, यानी शार्पन द सॉ। तलवार की धार पर चलें का अर्थ है कि अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति को लगातार सुधारते रहना। यह आदत बताती है कि अगर हम लगातार अपने आप को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो हमारी कार्य क्षमता घटने लगेगी। जैसे तलवार की धार को तेज करने के लिए उसे संजीदगी से पीटा जाता है, वैसे ही हमें भी खुद को समय समय पर रिचार्ज और सुधारने की जरूरत होती है। स्टीफन कोवी के अनुसार जीवन में सफलता पाने के लिए हमें आत्म देखभाल और निरंतर विकास की आदतें अपनानी चाहिए। जब हम अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति का ध्यान रखते हैं, तो हम जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। खुद को सुधारने और रिचार्ज करने का समय निकालना चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक प्रभावी रह सकें। निरंतर विकास से न केवल आप अपने व्यक्तिगत जीवन में खुश रह सकते हैं, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। तलवार की धार पर चलने से हम अपने जीवन की दिशा को और बेहतर बना सकते हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताई गई 7 आदतें हमें जीवन में सफलता पाने, व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को सुधारने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। इन आदतों का पालन करके हम अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव ला सकते हैं और एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। पहली आदत, व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना और अपनी स्थितियों को नियंत्रित करना। दूसरी आदत, अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उन्हें प्राथमिकता देना। तीसरी आदत, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना और समय का सही प्रबंधन करना। चौथी आदत, जीत जीत की सोच अपनाना ताकि सभी को लाभ हो सके। पांचवी आदत, दूसरों की बातों को पहले समझना और फिर अपनी बात रखना। छठी आदत, टीम में मिलकर काम करना और सामूहिक प्रयास से सफलता प्राप्त करना। सातवीं आदत, निरंतर आत्म उन्नति के लिए खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से सुधारते रहना। इन आदतों को अपनी दिनचर्या में अपनाकर हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ बेहतर संबंध भी बना सकते हैं। यह आदतें हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाले नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से इसे आकार देने वाले बने। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल केवल एक किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जो हमें अपने अंदर सुधार करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।